अस्सलाम वालेकुम। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या ताल्लुक होता है विद इंटरेस्ट रेट्स। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पिछले 1-2 साल से काफ़ी डाउन चल रही है, काफ़ी अंडर प्रेशर है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट रेट है, जिसको हम शरह सूद भी कहते हैं। अक्सर आप रात के न्यूज़ में देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आती है कि हुकूमत ने शरह सूद को बढ़ा दिया या शरह सूद को कम कर दिया। तो आज हम जानेंगे कि उससे रियल एस्टेट प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं आपको सिंपल तौर पे बताऊं कि जब भी शरह सूद मार्केट के अंदर बढ़ती है, यानी इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट बढ़ाती हैं, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर भी, और जनरली दूसरी जो आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर भी। वेस्ट की दुनिया में अगर हम अमेरिका कनाडा की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग जो रियल एस्टेट ख़रीदते हैं वो बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू ख़रीदते हैं, यानी वो बैंक से लोन लेते हैं और फिर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोग इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं, लोन बैंक से लेने को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पर उतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि बहुत से लोग रियल एस्टेट के रिटर्न को कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट के रिटर्न के साथ। जैसे आजकल आप देखते हैं कि अगर कोई क्लाइंट एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मशवरा करता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूं तो साल में वो मुझे क्या रिटर्न देगी, तो अगर उसका रिटर्न प्रॉपर्टी का लेस देन 20% है तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अपने पैसे वो सेविंग अकाउंट्स में रख लें, या फिर इस्लामिक बैंक्स की ऑप्शन भी है जहां पर उनको शरिया कंप्लाइंट रिटर्न मिल रहे हैं, 18 से 20% का रिटर्न मिल रहा है। इस वक्त पॉलिसी रेट पाकिस्तान का तकरीबन 19.5% के करीब है, जो पिछले 1-2 महीनों के अंदर कम हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और आई फील कि अगर अगले कुछ महीनों के अंदर 4-5% या 7% मजीद इसमें डिक्रीज़ आता है तो प्रॉपर्टी की मार्केट को जंप मिल सकता है। तो अगर आसान अल्फाज में बताया जाए कि शरह सूद का जो ताल्लुक है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस के साथ नेगेटिव है, यानी शरह सूद जब ऊपर जाएगा प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगी, और जब शरह सूद कम होगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, हमने एक सीरीज शुरू की है, उसकी पहली एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम जो डिस्कस हमने किया है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड रियल एस्टेट प्राइसेस। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम और डिफरेंट चीज़ों के रिलेशनशिप विद रियल एस्टेट प्राइसेस को डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन के जो मामलात हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट उनके ऊपर बात होगी। तो ऐसे हजरात जो कि इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट नॉलेज हासिल करने में या रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो है वो बनाकर आपके सामने पेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।